नमस्कार, मैं हूं संदीप राव जी। वर्कर्स यूनिटी की टीम इस समय गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद है और यहां पे मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर जी मौजूद हैं। ये एक मिट्टी सत्याग्रह के मार्फत यहां पे पहुंची हैं। अभी ये सिंघू जाने वाली हैं। आप मैम कितनी दूरी आपने तय की है और इस मिट्टी सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। मिट्टी सत्याग्रह शुरू हुआ 12 मार्च को और जगह जगह के जन आंदोलनों ने ये किया। हमारा चेहरा यहाँ दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे छुपा है जगह जगह के जन संगठनों का चेहरा, गाँव वासियों का चेहरा। इसमें किसान, मजदूर, मछुआरे, पशुपालक सब शामिल हो गए। और ये कल्पना हमारे कुछ युवा साथियों से आई, जिसमें गुड्डी तिवारी भी थी, जी पारिक जी जैसे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनकी भी संकल्पना। हमने सोचा कि मिट्टी को बचाना है तो निजीकरण का विरोध, मिट्टी को बचाना है तो 3 कानूनों के द्वारा आने वाला कॉर्पोरेटीकरण का विरोध, और मिट्टी को बचाना है तो पर्यावरणवादी, निरंतरतावादी, जिसको सस्टेनेबल कहते हैं, न्यायपूर्णतावादी जिसको जस्ट कहते हैं, एक प्रकार की नई विकास की अवधारणा का पुरस्कार, ये सभी जरूरी है। कब से शुरू हुई, किन किन प्रदेशों से होते हुए? से जो सत्याग्रह शुरू हुए वो तो विकेंद्रित थे, क्योंकि आज दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा आंदोलन भी न केवल विकेंद्रित हो रहा है, पर देश भर राष्ट्रीय होकर आज ताकत पा रहा है और वो जन पंचायत का रूप ले रहा है। वैसे ये सत्याग्रह छोटे रूप में, छोटी से छोटी इकाई में, जिसको हमें सशक्त बनाना है, जिसको हमें जनतंत्र की बुनियाद बनाना है, जिसको संविधान ने ग्राम सभा के रूप में अधिकार दिया है विकास के नियोजन का, लेकिन जो नकारा जा रहा है, जिसके कारण भूमि और जल और सब कुछ अधिक रहित और कॉर्पोरेटी हस्तांतरित की जा रही है। तो जरूरी था कि ये सत्याग्रह हज़ारों जगह हुआ, जो हुआ 23 राज्यों की मिट्टी आई। और आज़ादी आंदोलन के जो विशेष स्थान थे, उनका ऐतिहासिक सम्मान ही नहीं, भविष्य के लिए भी सम्मान जरूरी है और इस आंदोलन की शहादत से जोड़ना है। आज़ादी के बाद के जहाँ जहाँ आंदोलन हुए, नर्मदा हो, नंदीग्राम हो, सिंगूर हो, मंदसौर हो, छिंदवाड़ा में अडानी के खिलाफ हो, तमिलनाडु में हो, भूमि बचाने के लिए गरीब बस्तियों के आंदोलन, इन सबको भी हमने जोड़ा है, इसलिए वहाँ की मिट्टी भी हमने ली। कलाकारों ने इसमें सहभाग दिया है। शबनम हाशमी और साथियों ने टिकरी के एक बॉर्डर पर, दूसरी बॉर्डर पर बंगाल के किसी कलाकार ने बनाई हुई मूर्ति रखी है, और यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर पतियाला के एक कलाकार ने, ये जो करमवीर नाम है शायद, कुलप्रीत जी ने, और हमारे सेंचुरी के श्रमिक जो 5 दिन से यहाँ आए हैं, उन्होंने इसको स्थापन करने में, सजाने धजाने में भी सहयोग दिया है। सेंचुरी का आपने नाम लिया, तो सेंचुरी में पिछले कई साल से वहाँ पे संघर्ष चल रहा है। उन मजदूरों को निकाल दिया गया। हम लोग वर्कर्स यूनिटी के मार्फत उनकी खबरें हम लोग करते रहे हैं, और इंडस्ट्रियल बेल्ट में ज़रूरी है कि आप वर्कर्स यूनिटी के द्वारा आज के यूनियंस को, जो प्रगतिशील विचारधारा के और हमारे साथ किसान आंदोलन में सहभागी होते हुए भी वीआरएस मांग रहे हैं, और मिल्स चलाने की जिद हमारे 90% श्रमिकों ने पकड़कर हमारी यूनियन बन गई है। बिरलाज यूनियंस का आधार ले रहे हैं, बस 4 यूनियंस की सदस्यता केवल 10% होते हुए उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है, और आईटक, इंटक, बीएमएस के साथ कैसे जुड़ती है, ये हमारे समझ के पार है। हमने बहुत ऐलान किए हैं, आज भी हमारा ऐलान है, नहीं तो हम लोगों को अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का, अनशन का रूप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को ऐसे मिल ओनर्स की मनमानी, जिसके कारण बेरोजगार हो रहे, उसको सबक सिखाना था। हमने उनको हराया, उनके कागजात, उनके बिक्रीनामा झूठे साबित किए, तो उन्होंने 1 रुपया में 2 मिल्स चलाने के लिए हमें अपील की, हमें प्रस्ताव दिया, शपथ पत्र दिया ट्रिब्यूनल में, पर बाद में यूनियंस के इस कारनामे को लेकर वो हटना चाह रहे हैं। हमने आईटक और इंटक को खास करके ऐलान किया है, पर अभी तक उन्होंने। अच्छा, एक चीज़ बस सेंचुरी वाले में पूछना चाहेंगे कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ और कमलनाथ की सरकार आई, तो उस दौरान कुछ इसमें प्रगति हुई या फिर वहीं का वहीं है मामला? हुई भी और नहीं भी, संवाद बढ़ा। अच्छा। कमलनाथ जी ने शुरुआत से ही कहा कि मैं तो आपके साथ हूँ और ये करूँगा, लेकिन कुछ मिनिस्टर्स ने उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने दिया, और जो श्रम मंत्री थे, जो हमारे साथ देने की बात करते, वो सिंधिया के साथी थे, तो वो फिर जान लोगे, बराबर ये सवाल है। तो आज ये महत्व की बात है कि क्या कह रहे थे मैं? एक आखिरी सवाल,
एक मई के पहले सप्ताह में संसद कूच का मामला है, ये तो 26 जनवरी से भी बड़ा मई शायद के एक और पहले सप्ताह में हो या कभी भी हो, हम तो मई का महीना श्रमिक महीना मानते हैं। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल और संयुक्त किसान मोर्चा ने अगर पूरी ताकत दिखाई, तो जैसे कभी इंडोनेशिया में हुआ, कभी इटली में होता है, कभी फिलीपाइंस में होता है, उस प्रकार के एक देश की जनसत्ता की ताकत जनसैलाब के द्वारा संसद के सामने जाएगी, तो एक सच्ची जनसंसद ही एक नया सत्याग्रह का रूप लेकर वहाँ हो सकता है। 1 मई को तो किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन दोनों ने संयुक्त रूप से बॉर्डर पर 1 मई को मनाने का आह्वान किया है। इसके बाद शायद ये मामला और आगे बढ़े। और ऐसा है कि 1 मई सब जगह मनाया जाता है, हमारे सेंचुरी मिल्स में भी हमारी यूनियंस, अभी अन्य मिल्स में भी है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में घंटा गाड़ी वाले सफाई कर्मचारियों की यूनियन, तो जगह जगह वो करना ज़रूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।